अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपके लिए बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ कि आटा कैसे गूंथते हैं। मुझे पता है जो एक्सपर्ट हैं वो ये वीडियो देख के बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है, जो कि बेइंतहा रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो आज मैंने उनकी ये रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने ले लिया है आटा और यह है तकरीबन 2 कप। और मैं आपको मेजर करके बता रही हूँ कि अगर 2 कप आटा है तो उसके अंदर पानी कितना जाएगा। यहाँ मैंने अपना रेगुलर आटा लिया है जिससे हम चपाती बनाते हैं। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। अब इसमें पानी कितना जाएगा, मैंने इस जग के अंदर जो है तकरीबन 1.5 कप पानी ले लिया है। और 1.5 कप पानी मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं आपको जिस टाइम आटा गूंद रही हूँ बता सकूँ कि इसके अंदर टोटल कितना पानी गया है। ये बहुत ईजी स्टेप है। जिस रेसिपी से मैं आपको सिखा रही हूँ, जिस तरह मैं बनाती हूँ, आटा गूंदती हूँ, वो बहुत ईजी स्टेप है। उससे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी और वो इजीली जो है हमेशा आटा गूंद सकते हैं। तो चलें अब आटा गूंदना शुरू करते हैं बहुत इजी स्टेप के साथ। यहाँ मैंने आटा ले लिया है और आटे के अंदर मैं डाल रही हूँ ½ टीस्पून नमक। ठीक है, इससे ज़्यादा मत डालिएगा वरना नमक बहुत तेज़ हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर ग्रेजुअली जो है पानी ऐड करूँगी। एकदम से आप बहुत सारा पानी मत डालिएगा। अगर आप पानी डाल देंगे उससे क्या होगा कि आपका आटा बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा और फिर आपसे संभलेगा नहीं। यहाँ देखें, मैं इसको फिंगर से सिर्फ रोल किए जा रही हूँ, एकदम से नहीं डाल रही। देखें कितनी आसानी से मैं इसको गोल गोल घुमा रही हूँ और एक साथ जो है घुमा घुमा के मैं इसको एक साइड पे रख लूँगी। आपको ये ख्याल रखना है कि अगर आपने एक साथ पानी डाल दिया तो फिर ये जो आटा है इतना गीला हो जाएगा कि फिर आपको जो है मज़ीद इसके अंदर आटा ऐड करना पड़ेगा। यहाँ देखें मैं कितना कम पानी डाल रही हूँ और मैं इसको सिर्फ अभी मिक्स कर रही हूँ। आपको मिक्स ही करना है पहले, आपको फ़ौरन इसको गूंदना नहीं है। यहाँ देखें अभी आटा कितना ड्राई है और कितना सारा जो है गीला हो चुका है। अब देखें तकरीबन 1 कप मैं पानी डाल चुकी हूँ। अब मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून पानी और ऐड किया है और जिस थाल में मैं इसको गूंद रही हूँ उसको मैंने अच्छे से जो है इसी आटे से जो है समेट लिया है। ये देखें, अब मैं मज़ीद इसके अंदर सिर्फ 1 टेबल स्पून और डालूँगी। टोटल इसके अंदर 1 कप और 1 से 2 चमचे जो है पानी के गए हैं। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना आटा बहुत लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब आप इसको जो है 2-3 दफ़ा इस तरीके से जो है फ़ोल्ड करेंगे और ये देखें अच्छे तरीके से पानी इस पर कोट हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ उसके ऊपर सिर्फ 1 टेबल स्पून तेल और तेल डाल के अब जो है मैं इसको ऊपर से अच्छे से इस पर फैला के अब मैं इसको गूंदना शुरू करूँगी। आप चाहें तो दोनों हाथों से भी गूंद सकते हैं, लेकिन अब आप इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे। ठीक है, आप देख लें आटा बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, हाथ में नहीं चिपक रहा। कोशिश करें, जो बिगनर्स हैं, जो सबसे पहले अभी आटा गूंदना शुरू कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा आटा गूंदें। बल्क में बहुत सारा आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े सलीके से आटा गूंदेंगे और जिस थाल में आप इसको गूंद रहे हैं आप इसको चारों तरफ से अच्छे तरीके से साफ़ करते जाएँ। यहाँ देखें आटे को मैंने थोड़ी देर के लिए ठहरा दिया, करीब 10 से 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट बाद हम इसको दोबारा गूंदेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर पानी कितना गया था। देखें जग में मैंने आपके सामने 1.5 कप पानी लिया था, तकरीबन मैंने 1 कप पानी यूज़ किया है और मज़ीद 2 टेबल स्पून और डाला था। बाकी ये जो ½ कप पानी है ना, ये बच गया है। ये है सिर्फ 2 कप आटे के लिए अंदाज़ा कि आप इसके अंदर तकरीबन 1 कप और 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। यहाँ देखें 10 से 15 मिनट हो गए थे, आटा अच्छे से जो है रेस्ट करके आ गया है। अब हल्का सा हाथ पे ऑयल लगाएंगे और अब इसको गूंदना शुरू करेंगे। आप इसको जितनी देर हाथों से इस तरीके से गूंदेंगे या मसलेंगे, इसके अंदर जो है एक ना इलास्टिसिटी सी पैदा हो जाएगी और आप इसको गोल गोल इस तरह देखें करेंगे तो देखें कितना चिकना और ज़बरदस्त सा आटा हमारा रेडी हो गया है। देखिए आटा गूंदना बहुत आसान है, लेकिन एक्सपर्ट्स के लिए, जो बिगनर्स हैं ना, उनको थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये सिर्फ रेसिपी उन्हीं लोगों के लिए ख़ास मैंने रिकॉर्ड की थी। ये देखिए अगर मैं तोड़ती हूँ तो आटे में कितना खिंचाव आ गया है। आप इस आटे से आराम से जो है 7 से 8 चपाती बना सकते हैं और इस आटे से बहुत सॉफ्ट चपाती बनेगी। आगे चल के बताऊँगी कि चपाती कैसे बनती है। अगर रिकॉर्ड करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो फिर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।